हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो है नया होगा 4.3 द्विघात समीकरण का ही एक्सरसाइज है। लेकिन पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन कुछ पढ़े थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में है। अभी हम लोग आज 4.3 पढ़ेंगे और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से है और वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में कुछ कमी होने के चांस हैं और सीबीएसई बोर्ड ने जो है सिलेबस में कमी किया है 30% लगभग, तो उसमें कुछ पॉइंट को छोड़ा गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम जो है आपको अब आगे बताएंगे जिनकी ज़रूरत है, जो आपको एग्ज़ाम्स में होंगे, इसलिए कि समय कम है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे, इसलिए कि इसको पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं उनको द्विघाती सूत्र से उनके मूल निकालिए। आपको याद होना चाहिए, मूल के विषय में हमने पीछे बात किया है 4.1 ही और 2 जब हम पढ़ रहे थे। तो मूल निकालना या हल निकालना या शून्यक निकालना गुणनखंड विधि से भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों को एक शर्त दे दिया गया है कि हमको इस सवालों का जवाब जो है, मूल जो है, द्विघाती सूत्र से निकालना है। तो वैसे आपको क्लास जब स्टार्ट होने को थे 10th क्लास, तो उस समय हमने आपको द्विघाती सूत्र पर एक्स्ट्रा क्लास में सवाल जो है आपको बहुत सारे बताए थे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए ताकि थोड़ा ताज़ा हो जाए। तो ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण ये दिया गया है 2x² - 7x + 3। इसका हमको मूल निकालना है। तो मूल निकालने से पहले हम आपको एक बात बताएं। सबसे पहले हमको जो है एक पद होता है d, ठीक है, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का अर्थ है विवेचक या विविक्तकर, ठीक है, विवेचक या विविक्तकर। यानी इस द्विघात समीकरण में हम d एक पोर्शन निकालते हैं जिसको विवेचक कहते हैं, यानी विवेचक निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सिर्फ d निकालने के लिए भी पूछा जाता है। वैसे आपको d निकालने के लिए हमने बहुत सारा क्लास में बताया था। d के लिए जो है सूत्र क्या है, तो वो d के लिए सूत्र है, याद रखिए, b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। कोई भी द्विघात समीकरण हो d के लिए यही सूत्र लागू होता है। अब आप ध्यान देंगे तो d विवेचक या विविक्तकर कहलाता है। डिस्क्रिमिनांट का d शब्द लिया गया है। इसमें 3 टर्म आते हैं, 3 पॉइंट। इन तीनों पॉइंट में 2 ऐसे पॉइंट है जिनमें आप समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आप समीकरण का हल नहीं निकाल सकते हैं। हकीकत तो यह है कि आप तीनों में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको 10th क्लास में सिर्फ 2 ही टर्म में आपको अप्लाई करना है, हल निकालना है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो मैं अभी जो बात करने वाला हूं कि इसका आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां पे उसके लिए भी साधन है और उसके लिए भी शर्त है, उसको भी बनाया जा सकता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो d जो है, देखिए d का हम मान निकालें तो एक सांख्यिक मान आएगा। वह मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसका हल होगा, उसका मान निकलेगा। और अगर d का मान 0 के बराबर भी है तो भी उसका मान निकलेगा। लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, कहने का मतलब है 0 से छोटा मतलब -3, -2, -4, -6, इस टाइप का, अगर माइनस में d निकल के आ जाता है तो उसका हल नहीं होगा। यानी सिर्फ d निकाल कर आपको छोड़ देना होगा, उसको हल नहीं करना होगा। तो यहाँ पे अब d सबसे पहले हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहचान करते हैं कि द्विघात समीकरण में a, b और c क्या है। अभी a, b, c कहाँ से आएगा, तो आप याद करिए शुरू के द्विघात समीकरण चैप्टर में हम आपको एक सूत्र ये दिया गया था कि ये द्विघात का व्यापक रूप है, ax² bx + c = 0।
ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्लियर है। अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें ए निकालते हैं तो ए जो है 2 है, बी निकालते हैं जो कि -7 है, और सी निकालते हैं यहां से तो 3 है। कैसे पता चलेगा, तो एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है बताए थे, और एक्स के पहले आपको बी मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो बचता है वो क्या मिलता है, सी मिल जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे हमको 2 -7 और 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि डी निकाल लेंगे। तो डी का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखेंगे बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -7 और उसका स्क्वायर। सूत्र में माइनस है, माइनस लिख लेंगे। 4 जो है सूत्र में है रहेगा, किसी भी सवाल में आपको 4 आएगा ही आएगा सूत्र से। ए के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे, और सी के जगह पे क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो हमको मिल जाता है -7 का स्क्वायर 49, और 4 दूनी 8 और 3 से गुणा करेंगे तो 24। ठीक है। 49 से 24 जब आप माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है। कभी कभी आपको डी निकालने के क्रम में हो सकता है कि ए में भी माइनस मिल जाए, सी में भी माइनस मिल जाए, तो माइनस को ब्रैकेट में रखिएगा। तो आप ध्यान देंगे माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आने लगेगा, तो आप उसको जोड़ेंगे। ठीक है। तो डी हमको मिल गया 25। अब ध्यान दीजिए डी का मान क्या है, 0 से बड़ा हमको मिला है, 25 0 से बड़ा है ना जी, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। ठीक है। अब देखेंगे द्विघाती सूत्र का एक और नाम है, गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, ये नाम है वैज्ञानिक का, जिन्होंने ही द्विघाती सूत्र दिया था। तो आप द्विघाती सूत्र कह सकते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र है हमारा कि x = -b प्लस माइनस √d/2a। याद रखिएगा इसको, ये आएगा ax = -b प्लस माइनस √d/2a। अब आप देखेंगे इक्वल टू में माइनस का माइनस, b के स्थान पे आप क्या रखेंगे, -7, b आपको यहां पे मिला हुआ है -7 प्लस माइनस √d, d अभी आप निकाले हैं 25 रख लेंगे। फिर जो है सूत्र में 2 है, 2 रहेगा, और ये a जो है a के स्थान पे भी 2 ही है, तो 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको जैसा मिलेगा वैसा आप रखेंगे। ठीक। आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो आपको दिखाई देगा कि माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस देखिएगा ये प्लस और माइनस दोनों रहता है चिन्ह। और 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। 25 का √ओवर है यानी 5, जिसका भी हो √ओवर निकाल लेंगे उसका। कभी कभी आपको ऐसे भी यहाँ पे डी का मान निकल के आ जाएगा, जैसे आ गया √13, तो आप √13 को नहीं निकाल पाएंगे तो वैसे ही रखना होगा, दशमलव में चेंज नहीं करिएगा, 13 को ही देते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको 5 मिल गया। यहाँ पे अब हम इसको 2 टर्म में बांट देंगे। 2 टर्म क्या है, तो एक है प्लस में और एक है माइनस में। कौन सा, तो 5। 7 के आगे प्लस है वो हमेशा वैसे रहेगा। तो यहाँ पे आप प्लस में 5 लिखेंगे एक बार, और एक बार माइनस में। कैसे लिखेंगे, तो 7 + 5/4, और एक बार लिखेंगे 7 - 5/4। तो 7 और 5 मिलकर 12/4, और 7 से 5 आप माइनस कर लेंगे तो 2 और बटा में 4। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। ठीक है। अब आप देख लीजिए, तो 12 में जब आप 4 से भाग करते हैं तो 3 मिल के आ जाता है, और 2 में जब आप 4 से भाग करते हैं तो 1/2 मिल जाता है। 2/4 का 1/2। तो ये हमारा जो है आंसर है। आपको बताए थे, याद करिए, गुणनखंड विधि से अल्फा और बीटा मिलता है तो इसके मूल। तो यहाँ पे आपको हमेशा 2 ऐसे आंसर मिलेंगे जो द्विघाती सूत्र के मूल होंगे, शून्यक होंगे या हल होंगे। ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप इसको बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, और आप इसमें बहुत सारे ऐसे 4.3 एक्सरसाइज में दिए गए हैं। आप इसको जो है बनाइए जहां तक हो सके, और कोशिश करिए इसको, वीडियो को न समझ में आए दोबारा देख लीजिए, और जरूर बनाने का प्रयास करिए। ठीक है। सेल्फ स्टडी करना होगा आप सभी को ज्यादा। ठीक है। इसलिए मेहनत करिए और इसको बनाइए।